गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 5 गुलिवर की यात्रा कहानी पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पार्ट 5 निकाल लो। इसको पढ़ने से पहले ये बात करना चाह रही हूँ कि विश्व में अनेक देश हैं, यानी कि संसार में बहुत सारे देश हैं और सभी देश की अपने अपने रहन सहन, खान पान, बातचीत, बोली अलग अलग होती है। ठीक है, और हर देश का खाने पीने का, बोलने करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। और इसी तरह से अभी हम कई और देश में भ्रमण करने जाते हैं तो हम देश में जाकर देखते हैं कि इसमें कुछ क्या खास है और क्या अपने देश से अलग है और उनका क्या खाना पीना है और क्या उठना बैठना है, क्या बोलना चालना है, तो हमें पता चलता है। इस कहानी के अंदर भी गुलिवर की यात्रा, गुलिवर जो है यात्राएं बहुत करता था। वो इसी तरह से यात्रा करता हुआ वो कहाँ पहुँचा, इस पार्ट में बताया गया है कि उसको क्या क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या फेस करना पड़ा, उसने क्या क्या मुश्किलें देखी और क्या नई अजीब चीज़ें देखी। ये गुलिवर की यात्रा, इस पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे। चलो ये कहानी पढ़ रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। गुलिवर जहाज पर काम करता था, उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफ़र पर निकला। गुलिवर जो इसको यात्राएं करना बहुत पसंद था, वो हमेशा यात्राएं करने के लिए जहाज पर काम करता था और यहाँ अलग अलग तरह जगह जाकर भ्रमण करता था। इसी तरह से इस बार भी वो एक नई जगह की ओर निकला, नए सफ़र पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। अचानक तूफान आया और उसका जहाज इसमें फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। जो यात्री जहाज में थे वो समुद्र में डूबने लग गए, परंतु गुलिवर किसी तरह से किनारे पर पहुंच गया। वह बहुत थक गया था, इसीलिए वह वहीं जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा ना रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। अचरज होता है हैरानी, उसकी हैरानी की कोई सीमा ना रही, उसको बहुत हैरानी हुई। देखा उसने कि उसके ऊपर 6 इंच के आदमी खड़े हुए हैं। अब 6 इंच कितना छोटा सा होता है, उसी आकार के आदमी उसके ऊपर खड़े हुए हैं। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। जो उनका 40 लोगों के अंदर उनका एक नेता बना हुआ था जिसके हाथ में तीर कमान था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए, किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। क्योंकि 6 इंच के आदमी के आगे एक बहुत बड़ा आदमी जो चीख मारेगा, उसकी चीख की आवाज़ कितनी तेज होगी जिससे वो सारे लोग डर गए और वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद वो वापस एक साथ इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हेकिना देगुल। उसके सभी हाथ साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था, क्योंकि धागे उसके हिसाब से बहुत पतले थे। उसने जरा सा जोर लगाया और वो धागे टूट गए। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछारें होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया, यानी कि नाटक किया कि वह हार गया, उन लोगों से हार गया उनकी लड़ाई में, और फिर से लेट गया। यह सब देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए कि हमने इसको हरा दिया। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, उसे संसार की अनेक भाषाएं आती थी, परंतु इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह इसको समझ नहीं सका कि वो क्या भाषण दे रहा है। गुलिवर को बड़ी जोर से भूख लग गई आई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर
खाद्य सामग्री लेकर आ गए। उसके संकेत को समझ गए और उसके लिए खाने का सामान लेकर आ गए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, परंतु गुलिवर के लिए यह उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। उन छोटे छोटे लोगों के लिए वो जो खाना था वो ऐसा था कि जो 100 लोग, उनके घर के 100 लोग, जो देश के 100 लोग खा सके, परंतु गुलिवर के लिए वो इतना अधिक खाना नहीं था। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। उनको जब खाना मांगा तो उन्होंने क्या किया, उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी। तभी वो लोग तालियां बजाने लगे कि इसने तो हमारा दिया हुआ खाना पूरा खा लिया। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे, यानी कि उनको गणित का बहुत ज्ञान था। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लाद कर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। जैसे ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया, इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की, यानी कि निगरानी की। उन्हें भय था कि वह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की, यानी कि उसका स्वागत किया, वेलकम किया। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त किया। पंडित को वहाँ पर नियुक्त होता है कि उसको पद दे दिया, उसके आगे लगा दिया कि ये इसको भाषा सिखाएगा। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाओ, यानी कि काम चलाओ ज्ञान हो गया कि वो इतना समझने लगा कि क्या बोला जा रहा है और क्या कहा गया है और क्या वो बोल सकता है। अब उसके लिए राजा और अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैरों की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुसकू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। गुलिवर ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो उसको कहने लगा राजा को कि मेरे रहते हुए कोई आपको कष्ट नहीं दे पाएगा, आपको कोई कुछ नहीं दिला पाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। किनारे जो पहाड़ी बनी हुई थी वो वहाँ पर चला गया। उसने टेलीस्कोप से देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफुसकू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्से में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुसकू के सैनिक उनके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हुए, क्योंकि वो उसके आगे बहुत बड़ा आदमी था। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश, यानी कि अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी, खुशी से उसको आज्ञा दे दी कि वो चला जाए। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और ज़रूरत का सामान, अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का माइंड मैप जो है मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस पूरे पाठ का इसके अंदर सारांश दिया हुआ है। नंबर 1 है, गुलिवर इस बार यात्रा के दौरान तूफान में फंस गया। मुश्किल से वह किनारे पहुंचा और सो गया। नंबर 2 पे है, नींद खुलने पर उसने देखा कि उसकी छाती पर 6 इंच का आदमी खड़ा है और वह धागे नुमा रस्सी से बंधा हुआ है। नंबर 3, इसके बाद गुलिवर को भूख लगी। यह बात उसे संकेत से बताई। उसने खाना खिलाया गया और वह फिर सो गया। उसे राजमहल ले जाया गया। राजा ने गुलिवर का स्वागत किया और वहाँ की भाषा सिखाने का प्रबंध किया और दोनों में मित्रता हो गई।
लिलीपुट का पड़ोसी राज्य ब्लेफुस्कू लिलीपुट पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। लिलीपुट ब्लेफुस्कू गया और शत्रुओं के सभी जहाज ले आया। लास्ट है, लिलीपुट के राजा की अनुमति से गुलिवर स्वदेश लौट आया। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ का जो PDF है, क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, अब उसको कॉपी में करना और याद करना। थैंक यू।